इस कारकर्दगी के बारे में क्या कहा जाए। अब आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे मिसिंग नज़र आई, मैं ढूंढ रहा था कि कहीं जब हमारी टीम ने रिसर्च किया है कहाँ कहाँ बेहतरी आई है, वहाँ एक्सपोर्ट का जिक्र होता, क्योंकि मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क के आमदनी का सबसे बड़ा जरिया एक्सपोर्ट होता है। बैरूनी मदद को और बैरूनी कर्जे को के हवाले से बगले बजाना, इस पर खुशी के शादियाने बजाना मुझे मेरी समझ से बाहर है। हाँ, अगर रेमिटेंस आ रही है तो उसकी वजह भी यही होती है, अगर महंगाई बढ़ जाती है तो जो पाकिस्तान में मौजूद लोग होते हैं, जो ख़ानदान वाले होते हैं, वो कहते हैं और पैसे भेजो, महंगाई बढ़ गई है। तो जो लोग जिनके प्यारे बाहर गए होते हैं मजीद पैसे भेजते हैं, जब वो पैसे भेजते हैं तो फिर गुजर बसर होता है, जिसको हम कहते हैं कि रेमिटेंस में इजाफा हो गया है। तो ये जितने भी अशारिये दिए जा रहे हैं, क्या ये सेटिस्फैक्ट्री हैं? अब आपने बहुत खूबसूरत बात कही खुद के किसी मुल्क की मईशत के बेहतर होने की अलामत वहाँ उस मुल्क की एक्सपोर्ट्स हैं कि वो मुल्क क्या कुछ पैदा करता है और दुनिया में क्या कुछ बेचता है। एक सादा सी इक्वेशन है आपके उन नाजरीन के लिए जो नहीं शायद मईशत को उस तरह समझते कि अगर आप दुनिया से ख़रीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर उस तरह के मुल्क बन जाएंगे जो पाकिस्तान है इस वक्त। और अगर आप बेचते ज़्यादा हैं और ख़रीदते कम हैं तो फिर आप वो मुल्क बनेंगे जो आज आप देखते हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो दुनिया की हर हाई टेक प्रोड्यूस करके और वो फिर पाकिस्तान समेत दुनिया के तीसरी दुनिया के ममालिक को बेचते हैं और यूँ उनकी मईशत चलती है। तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लें पाकिस्तान में पिछले 3 साल में, यानी अप्रैल 2022 से लेके जब तक से ये हुकूमत है, क्या फॉरेन डायरेक्ट, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से, टेलीनॉर से लेके, शेल से लेके और बहुत सारी कंपनीज, वो अपने बहुत सारे यूनिट्स यहाँ से, कुछ तो मुकम्मल तौर पे चली गई, जैसे टेलीनॉर तो मुकम्मल तौर पे यहाँ से सब कुछ बेच के चला गया, कुछ कंपनीज ने अपने यहाँ यूनिट्स बंद कर दिए। इसी तरह से सऊदीज के कितने दौरे हो चुके हैं, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो दिया जा रहा है। SIFC को बने हुए 1.5 साल हो चुका है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ चुकी है। 3 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं है। आपने कर्ज की बात की कि आप IMF से ले रहे हैं या आप वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं या आप चीन से रोल ओवर करवा रहे हैं या आप सऊदी अरब से या आप UAE का यहाँ बादशाह आता है शिकार करने के लिए, आप भागे भागे वहाँ पहुँच जाते हैं, मिन्नत करते हैं कि यार जो उधार है उसको रोल ओवर कर दो, या आप उधार पर तेल ले रहे हैं। तो ये तो वो जो कहा था गालिब ने कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये तो बस इसी आस पे बैठे हुए हैं कि शायद ही किसी दिन हमारा कुछ जुगाड़ लग जाए और हम कुछ कर लें। अब छोटी सी मैं आपके सामने एक फैक्ट की एक फहरिस्त रख देता हूं कि 8 मार्च 2022 को टेबल की गई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट की तहरीक असेंबली में। 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। 8 मार्च 2022 को अली हैदर साहब पाकिस्तान में जो डॉलर था वो 178 रुपए पर था और 9 अप्रैल 2022 को वो 188 पर चला गया। एक महीने में चूंकि मुल्क में भगदड़ थी, हुकूमत जा रही है आ रही है, वो 10 रुपए बढ़ गया। अब 188 से लेकर इंटरिम गवर्नमेंट के आने से पहले तक डॉलर 350 रुपए तक बिकता रहा है। आज इस वक्त भी डॉलर जो है वो 280, 79, 80, 81 के आसपास है। यानी जहां पे इमरान खान छोड़ के गया था 3 साल के बाद भी डॉलर उससे 90 रुपए पे ज्यादा है। पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल जो है वो 350 रुपए लीटर के आसपास फिरता है। यानी इस वक्त पेट्रोल जो है वो 125 रुपए ज्यादा है जहां पे वो छोड़ के गया था। कोई एक चीज, बिजली जो है वो पाकिस्तान की तारीख में लियाकत अली खान से लेके अब तक किसी वज़ीर आज़म ने इतनी बिजली महंगी नहीं की है, इतनी बार नहीं बढ़ाई जितनी बार शहबाज शरीफ के दौर में बढ़ी है। ये जो कहते हैं ना महंगाई, ये लोगों को एक बेवकूफ बनाने के लिए एक तरीका कार है। होता यह है कि ये महंगाई कम नहीं हो रही है, ये फर्क वाज़े रहना चाहिए। एक है महंगाई, एक है महंगाई के बढ़ने की शरह। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये कह के कि जी महंगाई कम हो रही है। नहीं, महंगाई के बढ़ने की शरह कम हो रही है। यानी अगर महंगाई पहले 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग रही थी तो अब वो 80 किलोमीटर पे चली गई है, 50 किलोमीटर पे चली गई है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, वो जो उसकी शरह है वो कम हुई है। तो महंगाई तो जू की तू वही की वही है जहां पे वो छोड़ के गया था वो शख्स जिसको आज ये कहते हैं बड़ा नाखल्फ था, नाइंजार था, फलाना था, ढमकाना था। मजा तो तब आएगा, कमाल तो तब होता कि आप उससे कम ना करते, कम से कम डॉलर को वापस 188 पे लेकर जाते जहां वो छोड़ के गया था। आप पेट्रोल को 150 पे लेकर जाते जहां वो छोड़ के गया था। आप बाकी आटा, दाल, चीनी, चावल का भाव वापस वहां पे लेके जाते जहां पर छोड़ के गया था। आप उससे नीचे लेके जाते तो फिर था ये कमाल, पर आपके लिए हम तालियां बजाते। आप वहां तक भी नहीं लेकर आ सके 3 साल के बाद। तो फिर कौन सी वो आप किस बात के शादियाने आप। अच्छा, जो सदर ने कहा है ना, वो तो एक रिवायत है कि पार्लियामानी साल के ऊपर सदर ने तकरीर करनी है, सदर को कारकर्दगी चाहिए। अब ये वो सदर है
कि जो हैंड्स इन ग्लव्स हैं शहबाज शरीफ के साथ, क्या ये सदर तनकीद करेगा या क्या ये सदर को बुरा भला कहेगा शहबाज शरीफ को तुम्हारी तो बड़ी नाकिस कारकर्दगी है, तुम्हें फेल कर रहा हूं इम्तिहान में? उसने फेल थोड़ा करना है इम्तिहान में। ये तो यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर, ये तो वो जो अच्छा मैं एक सवाल छोड़े जाता हूं कहते थे इनके बारे में कि शाह साहब, एक इस पे मुझे वक्फा लेना है। मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, मैं आपसे भी पूछूंगा, दीगर अहबाब से भी, कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ये दबाव भी डालती है कि कारगी बेहतर करे? क्योंकि हमने इमरान खान साहब के दौर में देखा था, कुछ ऐसे बयानात आए थे जहां पे इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी को ज़ेर बहस लाया गया था, और वो एस्टेब्लिशमेंट के ही जो ओहदेदारान हैं, बल्कि ISPR की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ था, अगर मैं भूल रहा हूं तो मुझे प्लीज़ रेक्टिफाई कीजिएगा। हम इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं हमारे साथ सैयद अमीर अब्बास साहब हैं, मुनीफ फारूक साहब हैं और जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब हैं। अच्छा फारूक साहब, हम चुके सदर मुमलिकत के उस मुमकिना खिताब की बात, बल्कि मुमकिना क्या खिताब तो होकर रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं, हुकूमती कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डेवलप करते हैं ज़रा प्रीवियस टॉपिक के ऊपर भी। आप मोतबर खबरें भी सर पहुँचाते रहे नाज़रीन तक, और आप सारी सूरत हाल का नतीजा जो है वो आपके सामने है। अब होगा क्या? इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक-ए-इंसाफ के मामलात को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या बानी PTI का जो अंजाम है, इमरान खान का अंजाम भी वो अल्ताफ हुसैन जैसा हो सकता है? क्या सियासी गुंजाइश पैदा होगी तहरीक-ए-इंसाफ के लिए? देखिए, मैं अगर अपने मुल्क की सियासी तारीख को देखूं तो उसमें तो मुझे ये लगता है कि जैसे जब भी इस तरह की बातें की जाती हैं, लोग बाउंस बैक करते हैं। इमरान खान साहब का मवाजना किसी सूरत भी अल्ताफ हुसैन साहब से नहीं किया जा सकता। वो इसलिए कि इमरान खान साहब एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी जमात पूरे मुल्क में मौजूद है, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं थोड़ी कम, लेकिन उसकी नुमाइंदगी हर जगह है। लिहाजा इनका तकाबली जायज़ा अल्ताफ हुसैन साहब से तो नहीं हो सकता। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें सरप्राइज फैक्टर्स दोनों तरफ से हैं। ना एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब जैसा लीडर कहीं या इस मुल्क में जो नज़र आया है, लीडर एज एन कोई सियासी जमात का सरबराह मिला है, या इस तरह के मामलात हुए हैं। और इमरान खान साहब के लिए भी एस्टेब्लिशमेंट जो आज की है वो बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर है। इमरान खान साहब का ये ख्याल था एक ज़माने में, मैं अब उसको एडिट करके कहूँगा कि अगर 20,000 लोग आ जाएं तो जर्नैल के साथ ये हो जाता है। आपने खुद वो देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक कॉन्वर्सेशन थी इमरान खान बहुत पहले का वैसे तो। अब वो मामलात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब आज की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ ना बात कर रही है, ना उनको रिलीफ दे रही है, बल्कि दुनिया को भी यही पता है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक कन्विक्टेड फेलन है और उनकी वो मजीद केसेस में अंडर ट्रायल है। लिहाजा ये दोनों अतराफ से अगर हम देखा जाए तो ये मामला कुछ नए और सरप्राइज फैक्टर्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। गैब का इल्म अल्लाह ताला की जात को है। जो आज सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि मुझे इसमें कोई तब्दीली फौरी तौर पर होते हुए तो नजर नहीं। ठीक है, और सर अब बात हुकूमती कारकर्दगी पर भी कर लेते हैं। अगर सर आपकी राय में अगर मौजूदा कारकर्दगी का यही तसलसल बरकरार रहता है तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे सर? अब आइंदा इंतखाबात भी आने हैं, फिलहाल PTI की पॉपुलैरिटी में कोई कमी भी नहीं आई है। क्या इस तरह की कारकर्दगी के साथ दोबारा से PTI का रास्ता रोकना आसान होगा? मुझे कोई नई बहुत बड़ी उम्मीदें तो नजर नहीं आती इस निज़ाम से कि हमारे मुल्क में कोई इंतखाबी मामलात इतने ज़्यादा बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं दोबारा कहूँगा, हाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर मुल्क में कोई इनकलाब आ जाता है, हर चीज़ उलट दी जाती है और एक नया निज़ाम तरतीब दे दिया जाता है, उसमें उन बातों की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहायत ही गैर मुतनाज़ा इंतखाबात और तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें, कोई मसाइल कोई मसला ना हो, सियासी जमातों के लिए सिविलियन स्पेस बेशुमार हो। ये तमाम बातें तो एक आइडियलिस्टिक पिक्चर ज़रूर है, लेकिन ये मुमकिनात में फ़िलहाल तो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बातें हो सकती हैं। मैं दोबारा कहूँगा कि मैं उस प्लानिंग पे तो किसी की बिलीव नहीं करता, बल्कि मैं उस पर सवाल ही उठाता हूँ जब लोग कहते हैं कि 10 साल ये होगा और 5 साल ये होगा। लेकिन जो आज सूरत हाल नज़र आ रही है उस पर मैं जो एक केयरफुल असेसमेंट दे सकता हूँ खबर की बुनियाद पर,